नमस्कार। आज हम मीराबाई के जीवन के विषय में पढ़ेंगे। मीराबाई भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा की श्रेष्ठ कवयित्री रही हैं। इनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति के अंतर्गत आती है। मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी में राव दादू जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में हुआ था और इनका जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही हो गई थी, इसलिए इनका पालन पोषण इनके दादाजी ने किया था। दादाजी का नाम दूधाजी महाराज के नाम से जाने जाते थे। दादाजी इनके एक बार दूधाजी महाराज जो है श्री कृष्ण की भक्ति से पूर्व में, क्योंकि भक्ति में करते रहते थे तो श्री कृष्ण को प्रतिदिन भोग लगाते थे। एक बार दूधाजी महाराज बीमार पड़ गए थे तो उन्होंने मीरा को बुलाया। उस समय मीरा की आयु लगभग 9 या 10 वर्ष रही होगी। दादू ने मीरा को कहा कि मीरा, आज तुम्हें कान्हा जी को भोग लगाना है। मीरा ने कहा कि दादाजी, मैंने तो कभी भोग नहीं लगाया, मैं कैसे भोग लगाऊंगी। दादू ने कहा, अरे मीरा, इसमें यह कौन सा मुश्किल कार्य है। 1 गिलास दूध में माखन मिश्री डालकर कान्हा जी को भोग लगा देना। मीरा ने कहा, ठीक है दादाजी, मैं ऐसा ही करूंगी। दादाजी विश्राम करने के लिए दूसरे कक्ष में चले गए। मीराबाई ने कान्हा जी को भोग लगाने के लिए दूध का गिलास तैयार किया और श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष गिलास रख दिया और इंतजार करने लगी कि अब श्री कृष्ण दूध का गिलास पी लेंगे। वह 2-3 घंटों तक हाथ जोड़े मूर्ति के समक्ष खड़ी रही। बीच बीच में बार बार आंखें खोलती और देखती रहती कि कान्हा जी आए कि नहीं। जब खड़े खड़े थक गई तो मीरा ने रोना शुरू कर दिया और बोलने लगी कि कान्हा जी, अब तो भोग लगा लो। छोटी सी बच्ची को रोते हुए देखकर कान्हा जी को प्रकट होना पड़ा। सांवला रंग, चेहरे पर दिव्य चमक, अद्भुत रूप, उन श्री कृष्ण के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। पूरा जो कमरा था वह प्रकाशमय हो गया। मीराबाई ने श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत छवि देखी तो देखती ही रह गई। मन ही मन सोचने लगी, अच्छा इसीलिए दादू जी हर रोज़ भोग लगाने आते थे। श्री कृष्ण इतने दिव्य रूप के हैं, सुंदर हैं बहुत अधिक। मीरा ने कान्हा जी को दूध का गिलास दिया और श्री कृष्ण जी ने सारा दूध पी लिया। अब मीरा ने श्री कृष्ण को कहा कि हे ईश्वर, मेरे दादाजी बहुत बीमार रहते हैं, उन्हें ठीक कर दो। मीरा मन ही मन सोच रही थी कि जब दादाजी ठीक हो जाएंगे तो मैं कान्हा जी के दर्शन से तो वंचित रह जाऊंगी। श्री कृष्ण मीरा के मन की बात समझकर मुस्कुराने लगे। श्री कृष्ण ने मीरा को कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे और तुम भोग भी तुम ही लगाओगे फिर। तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण की यह बात सुनकर मीरा प्रसन्न हो जाती है। अब श्री कृष्ण मीरा से पूछते हैं, मीरा अब मैं जाऊं? मीरा ने कहा, चले तो जाना, पर एक वायदा करके जाना कि कल फिर आओगे। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है। मीरा को भगवान श्री कृष्ण का इस तरह से प्रकट होना, आना और दूध का गिलास ग्रहण करना एक सामान्य सी बात लगी। उसे लगा कि भगवान श्री कृष्ण तो हर रोज़ ऐसे ही भोग लगाने आते होंगे। अब काफ़ी देर हो गई तो मीरा के दादू ने आवाज़ लगाई कि मीरा, भोग लगाया या नहीं? भोग लगाया हो तो प्रसाद ले आओ। मीरा ने कहा कि जो दूध था वह तो सारा का सारा कान्हा जी ने पी लिया, कुछ बचा ही नहीं, प्रसाद कौन सा, अब मैं कहाँ से प्रसाद दूँ। दूधाजी महाराज ने सोचा कि बच्ची है, खुद ही दूध पी लिया होगा और दूधाजी महाराज मीरा को डांटने लगे। मीरा ने कहा, दादाजी आपको विश्वास नहीं है तो कल आप पर्दे के पीछे से छुप कर देख लेना। अगले दिन मीरा ने फिर से दूध का गिलास लिया, माखन मिश्री डालकर तैयार किया और हर रोज़ की तरह श्री कृष्ण फिर से प्रकट हो गए और श्री कृष्ण ने दूध का गिलास ग्रहण कर लिया। श्री कृष्ण का दिव्य रूप, चारों ओर अद्भुत प्रकाश देखकर दूधाजी महाराज, जो अब तक पर्दे के पीछे छिपकर देख रहे थे, सामने आ गए।